साहिल, सुनील साहिल, ये अभी बहादुरगढ़ से जो आए थे, बैठ के कविता पढ़ी, मेरा पुराना मित्र है। इसकी शादी होने वाली थी। पिताजी बोले यार अनिल इसके लिए इसको कोई रिश्ता बता, इसको दिखाना है। मैं बोला लाला जी से मैं पहले डॉक्टर का दिखा। तालियां बजाओ। क्या बात है बाबा, ये गजार यो डॉक्टर है, इसने दिखाना था भाई। ये पशु चिकित्सक है। बल्लू भाई का भी मुकाबला नहीं। बल्लू भाई की शादी हुई, इसकी सास कहने लगी बल्लू भाई की कि लड़का कितना खुश है। मैं कहा कैसे? बोले घर से ही नाश्ता मार रहा है। तालियां नहीं बजाई आपने साहब। दोस्तों क्या बात है, मजा लेना आज की। बहुत मस्ती है सुन रही है। हमारी बहन जी बैठी हैं, बड़े आदर से बैठी, मैं नमन करता हूं। जब ये शुरू में आई 15 मिनट तो इन्होंने इस बात में लगा दी कि कहां बैठना है। एक बहन जी कह रही वहां कुर्सी पे बैठेंगे, हमारे लिए बिछ रही है। एक कह रही नहीं वहां बैठेंगे। आखिरी में एक महिला ने सलाह दी कि नहीं नीचे बैठते हैं। मैं महिलाओं को प्रणाम करता हूं और 4 पंक्तियां आपके समर्पण में, आपके चरणों में इसलिए रखता हूं साहब क्योंकि आजकल बेटियों को गर्भ में मार देते हैं। हास्य का कवि हूं लेकिन संस्कारों की बात भी देकर रचाना चाहता हूं। आदरणीय हमारे विधायक महोदय भी बैठे हैं। बैठे रहो, वो तो मैं बताना तो है, बैठे तो सारे हैं पर नू बताना है। विधायक महोदय भी बैठे हैं। वो एक ने पूछा बेटा नेता और आदमी में क्या फर्क होता है? बोला आदमी कभी भी नेता बन सकता है, पर एक नेता। हाथ उठा के ताली बजनी चाहिए साहब। ये बात, ये महिलाएं बैठी हैं, मैं 4 पंक्तियां इनके चरणों में रखता हूं साहब। बहुत बेहतरीन कवि सम्मेलन आज का हो रहा, जबरदस्त। और मैं भाई मुकेश को धन्यवाद देता हूं, मुकेश जी को जिन्होंने इस परंपरा को जीवित रखा। भाई गजानन बैठे हैं, अशोक गुप्ता जी बैठे हैं, मैं नमन करता हूं इनकी। गौरी शंकर भाई बैठे हैं, नरेंद्र जी बैठे हैं, तो सारे बैठे हैं, मतलब बताई थी मैंने भी, सारे बैठे हैं कुल मिला के। खड़ा कौन है? बैठे हैं सारे। ये बहन जी इतने मन से सुन रही है, ये बहुत अच्छी बात है, इतनी शांति से सुन रही है। नहीं हरियाणा की लुगाई इतनी देर चुप बिठा दो भाई साहब। सच बता रहा हूं, खड़ा ना हो जाए कति। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले यार तूने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, एक बार हमको भी सैर करवा दे। बोला यार तुम शोर बहुत मचाते हो। अरे बोला नहीं मचाएंगे, पूरा परिवार हेलीकॉप्टर ने शर्त पे बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। अब वो हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाइयों तक उड़ा के ले गया, कोई नहीं बोला, पूरा कुनबा पीछे नाराज हुआ पड़ा। अरे बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी मां से कहा मां तू भी कुछ बोल। मां बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं तो जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। ये हमारे हरियाणा की महिला की विशेषता है। वो एक बुढ़िया अपने पोते को खिला रही थी, पूरा मेरा लाल मेरा चंदा। वो चंदा हाथ से छुट के नीचे गिरा, चंदा का मुंह फूट गया, खून निकल गया। यार बहू आई और अपनी सास से कहने लगी सासू माता तेरी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है, आज के बाद मेरे बेटे का हाथ मत लगा दिए। वो सास भी छठी हुई थी बहादुरगढ़ की, बोली सुन ले बहू मैं तेरे बेटे का हाथ नहीं लगाऊंगा और तू मेरा चांद मत छेड़ दिए। ये हरियाणा की विशेष धरती है भाई साहब। मेरा सौभाग्य है कि मैंने हरियाणा की धरती पे जन्म लिया, दिल्ली रहता हूं, लेकिन आपकी उत्साह आपकी उमंग देखकर बहुत मन प्रसन्न करता है क्योंकि आजकल तनाव बहुत है साहब, जीवन में तनाव इतने। हॉस्पिटल के बाहर एक डॉक्टर ने 2 पंक्तियां लिखी थी कि हंस बोल लेते दिल खोलकर यदि यारों के साथ, हंस बोल लेते दिल खोलकर यदि यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। पर आजकल टेंशन जिंदगी में इतनी हो गई साहब, हंसना कोई नहीं चाहता सरदार जी। टेंशन कहीं से ले लो बाबूजी। आप थोड़े बाबूजी थोड़ा सीधे होके इसलिए बैठो, मुझे ऐसा लग रहा है आप जैसे शहजादे सलीम हो और मैं अनारकली, कि नाच अनारकली है, एक हार और इनाम मिलेगा। सच बता रहा हूं भाई साहब, टेंशन आप कहीं से ले लो, प्रैक्टिकल बता रहा हूं भाई साहब। सड़क पे जा रहे हो, बिना जान पिछाड़ किसी को नमस्ते करके निकल जाओ, साला का टेंशन हो जाएगी। वो था कौन जो राम राम कर गया भाई। अच्छा पति पत्नी साथ में जा रहे हो, यो लिया चाय यो मरवा होगा भाई मैंने, पर मैं चाय वाले को कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि कोई भी चाय वाला किसी टाइम और इसके पास तो कॉफी है, ये तो राष्ट्रपति भी बन सकता है।
अभी नोटबंदी हुई साहब, 4 पंक्तियां रखता हूं, पहले वो 4 पंक्तियां पढ़ता हूं महिलाओं के लिए। मैं तो कवि सम्मेलन में चला गया, इतने मन से सुन रही है बहन जी हमारी, मैं सच बता रहा हूं भाई साहब। एक कवि सम्मेलन में चला गया, एक महिला 15 मिनट से भाई साहब गुस्से में घूर रही, मेरे को 15 मिनट हो गए क्रोध के अंदर, बिल्कुल बुरी तरह से घूर रही गुस्से में। आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। बाद में मैंने पूछ ही लिया, मैंने कहा बहन जी कोई गलती हो गई क्या? बोले नहीं, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। कुछ पता नहीं भाई साहब, कहां निपटा दे। 4 पंक्तियां रखता हूं, बेटियों के लिए गर्भ में मारने लगे हम बच्चियों को। 4 पंक्तियां संस्कारों की देता हूं, और जितना हास्य में आपने प्यार दिया, संस्कारों की पंक्तियों पे भी उतना ही प्यार मिलना चाहिए कि इसे बेटा बना पालो, इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। गर्भ में मार देते हम बच्चियों को, छोटी बच्चियों को, कि इसे बेटा बना पालो। अरे जाइब जा बेटा जा, हरिओम जी भेज दे, यो नहीं छोड़ दे लेकिन। हाँ जी भाई सुन लो मेरा, हमारे कवि सम्मेलन में एक परंपरा है, कवि सम्मेलनों के अंदर एक अध्यक्ष चुनते हैं। आज हम भूल गए, आज का हमारा डेरा प्रमुख जो सरदार है, बस इसका एक ध्यान रखना पड़ेगा, कदे ये गुफा में चले जा। तालियां नहीं बजा रहे आप साहब, तालियां खुल के बजानी चाहिए, क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है साहब। पैसा भगवान ने बहुत दे दिया, बहुत इज्जत दे दी, बहुत शौहरत दे दी। नहीं बाबूजी, ना डर लग गया बाबूजी मैंने, नहीं वो इसलिए डर लग रहा भाई साहब, मैं कवि सम्मेलन में गया, एक इतनी बड़ी मूंछ वाला लठ लेके सामने आ गया। मैंने कहा भाई साहब बैठ जाऊं क्या? बोला तू तो अतिथि है, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं जिसने बुलाया है। घबरा जाता आदमी मंच के ऊपर भाई साहब, एकदम कोई आ जाए और हाथ मिला ले, वैसे ही बड़ा खतरनाक मामला होता है भाई साहब। 4 पंक्तियां फिर मेरे बीच में रह गई, वो कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी, कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती है, झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती, और मदर टेरेसा लता हो कल्पना या सानिया मैरी, मदर टेरेसा लता हो कल्पना या सानिया मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती, असंभव क्या है। हर काम नारी कर सकती है भाई साहब, दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जो लुगाई नहीं कर सकती। ताड़ी मत बजाओ, पहले सुन लो, जल्दबाजी नहीं करो, सुनो पहले। हर काम नारी कर सकती है, बस एक काम नहीं कर सकती। कभी भी दमकल विभाग में, फायर ब्रिगेड स्टेशन में कोई महिला काम करती हुई नहीं पाई जाएगी, क्योंकि आग बुझाना लुगाइया का काम कौन है? ये तो लगा सके। और ये 4 लोग जो ताली बजा रहे हैं, इनके घर में सबसे ज्यादा लगी पड़ी है। 2 मेडल जीते ओलंपिक में, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने लाज रखी देश की। 2 बेटियों ने लाज रखी हमारे देश की ओलंपिक में, जो मेडल लाई। आदमी नहीं लाए, लोहे का सरिया तक जो लाई, लुगाई लाई वहां से भाई साहब। उसी दिन केजरीवाल साहब ने दिल्ली में एक बयान दिया, जब 2 मेडल महिलाएं लाई तो केजरीवाल साहब का एक बयान आया, आपने ध्यान नहीं करा साहब, मैं बताता हूं और आपको अच्छा लगे तो तालियां चाहूंगा। 2 मेडल बेटियां लाई, उस दिन केजरीवाल साहब बोले, मैं भी बचपन से लड़की बनना चाहता था, मुझे मोदी जी ने रोक लिया। विधायक महोदय, हर काम में मोदी। 5 कमरों का फ्लैट है केजरीवाल साहब का, एक कमरे में पूरा परिवार रहता है, बाकी 4 में मोदी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रखे हैं। कुछ नहीं पता भाई साहब देश में क्या चल रहा है। बहुत बेहतरीन है, लेकिन अभी नोटबंदी हुई है, कुछ लोग नाराज हुए नोटबंदी से। एक मेरे को मिल गया भाई साहब नोटबंदी वाला, 7 तारीख को मैंने अपनी लुगाई से कही, मैंने कहा 5000 रुपए दे दे, बहुत जरूरत है। बोली जहर खान न पी से कोने, ऐसा फितरत बता रहा हूं भाई साहब, इतनी झूठी। बोली जहर खान ने नहीं है। मैं बोला जहर के तो तू मेरे तले ले, किसे डाला पांडा छोड़ मेरा भाई साहब। 8 तारीख को बाबूजी 5 लाख रुपया निकला, आधा अदरगढ़ जहर खा के मर गया, इतना पैसा निकला। भाई तू इतनी आग मत बैठ, मेरा जी घबरा हुआ है।
चाचा आप इधर बैठ जाओ, आपने 3-4 आदमियों की जगह घेर ली। मेरे को याद है, इनको देख के याद आ गया कि भाई बस बहुत मोटी महिला, इतनी, मैं यहां दिखा नहीं, इतनी मोटी यहां आई नहीं भाई साहब, और आई हो तो मैं क्यों बताऊं कहां बैठी है भाई। ये मोटी महिला और मरियल सा पति 30-40 किलो का, वो दिखा देता हूं मैं कहां है। ये मोटी महिला और मरियल सा पति 30-40 किलो का। भाई सुनील साहिल देखा मंच पे, ये भी फालतू है, इसके खड़े करके 2 टुकड़े कर दो, आधे आधे, इतना सा भाई साहब। ये मोटी महिला और मरियल सा पति उसको ले गई टैटू वाले के पास। अब टैटू वाला हरियाणा का था, जाती बोली भाई साहब इनके हाथ पे शेर बना दो। टैटू वाला बोला इस पे बनवाएगी तो जंगल का राजा शेर। पहले उसने फिगर देगी पति की, पतला सा पति भाई साहब, इतना सा उसका हाथ, बोला इस पर सांप बनेगा। और यह सांप भी फन वाला नहीं बन सकता, इसका मरा हुआ सांप बनेगा, पड़ा हुआ ऐसे लंबा। और ये सांप इसी साल बनवा लियो ना, अगले साल केचुआ बनाना पड़ेगा। तालियां बजाओ साहब एक बार जोरदार मिलके। नोटबंदी की बात बता रहा हूं भाई साहब, एक रोता आदमी मिला, बोला यार मोदी ने मरवा दिया। मैंने कहा मोदी जी ने कैसे मरवा दिया? पानी दे यार तू। भाई साहब नोटबंदी की बात बता रहा हूं, एक आदमी मिला मेरे को, मेरे से बोला यार मोदी ने मरवा दिया। मैंने कहा मोदी ने कैसे मरवा दिया? कह रहा यार सारा धन मेरा नाश हो गया, एक रात के अंदर ऐसी तैसी कर दी, कम से कम बताना तो चाहिए। मैंने कहा भाई ऐसा तेरे पास सारा काला धन होगा? बोला धन तो था यार, लेकिन ऐसा कुछ तो हिसाब किताब बिठाना चाहिए। मैं बोला देख मोदी जी कोई काली चीज नहीं छोड़ देंगे, सब ना सफेद कर देंगे। बोला कैसे? मैंने कहा देख अमेरिका का राष्ट्रपति काला था, ये दोनों कवित्री भाई साहब बिल्कुल काली स्या थी, मोदी तो दिखाई थी एक बार। तालियां नहीं बजा रहे आप साहब। खबर अनिल बोला यार एक बार मोदी जी मिल जाए, अनिल एक बार मोदी जी मिल जाए यार, 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। मैंने कहा भाई क्या कहेगा, 4 पंक्ति मिल गई तो सुनिए साहब, विधायक महोदय आपको समर्पित करता हूं, आपकी पार्टी की बात है, मजे लेना आप भी। क्या बोला वो? अरे क्या हो तेरे यार, ऐसे थोड़ी ना चीखते, तेरे तो दर्द उठ रहे हैं। सुनो भाई साहब, कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात। मोदी जी मिल गए तो क्या कहना चाहता साहब वो, कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात, एक फरमान से ही सड़क पे ला दोगे, और हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाय, एक घूंट में ही सारी जीभ को जला दोगे। तालियां चाहूंगा साहब चौथी पंक्ति पे, कि एक घूंट में ही सारी जीभ को जला दोगे, कि जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, जियो मेरे जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे। और चौथी पंक्ति में विधायक जी आपकी तालियां चाहिए साहब, कि जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे। और आपने लुगाई छोड़ी, देश का कसूर क्या है, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे, लगता है धीरे धीरे। जिंदाबाद अग्रवंती, बहुत अच्छा। अभी ये इन्होंने निकाह की बात पढ़ी है, आई थी मुमताज नसीम जी, मुमताज आई थी अभी, बोली वहां जाके बरसो जा मेरे सवरिया, मतलब ठेका है बताओ, वहां जाके बरसो, वहां जा मेरे सवरिया, सावरिया का डेंगू करवा दे। भाई आजकल बरसात में डेंगू के मच्छर हो रहे, अपने यहां क्यों नहीं बरसवा रहे तुम? वहां जाके बरसो जा मेरे संवरिया, खाम खा की बात भाई साहब। अभी उन्होंने बताया मेरा जब तक मेरा निकाह हो लिया तब तक तूने मेरे से शादी करी, दुनिया भर की बात है। अभी भाई साहब यूपी की बात बता रहा हूं मैं, यूपी के अंदर भाई साहब सारी सीटें आ गई भाजपा की। मोदी जी खुद परेशान, यार इतनी सीटें कैसे आ गई? उन्होंने अमित शाह को बुलाया, बोले यार यहां तो आ, बोला हाँ, बोला यार यूपी के अंदर इतनी सीट आ गई, कैसी आ गई? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, इतनी की तो हमें भी उम्मीद नहीं थी। अमित शाह ने जो उत्तर दिया साहब,
अब मेरी कल्पना है और आपने हाथ से ठाका लगा के सुनिएगा साहब कैसे उन्होंने बताया। मोदी जी ने सवाल किया कि यूपी में इतनी सीटें भैया कैसे आ गई। मस्ती साहब फुल मस्ती से सुनिएगा कि यूपी में इतनी सीटें भैया कैसे आ गई। उत्तर कि ट्रिपल तलाक वाली बात सबको भा गई। घर में था एक सलीम रेशमा थी कई कई, बुरके को ओढ़े फूल का बटन दबा गई, बुरके को ओढ़े फूल का बटन। अभी आपने देखा होगा भाई साहब कोई भी नेता हो चाहे, और हमारा हरियाणा, मेरे को तो खुशी तो इस बात की है कि बाबा नमाड़ा पर आई, पर इस तक बुढ़ा आदमी नहीं पाया। खैर बहुत बढ़िया है आज का कवि सम्मेलन। ये बल्लू भाई यहाँ झूठ पे झूठ बोल रहा है। अनिल अग्रवंशी अंतर्राष्ट्रीय कवि मेरे बारे में इतने देशों में गया, कोरी झूठ भाई साहब। मैं आज तक बहादुरगढ़ पाक किसी ने नहीं बुलाया। खाम खा की बात, देश के कोने कोने में कविता पाठ, कोने कोने में। मैं भाई साहब आज तक कोने में नहीं गया। नहीं मैं क्यों कोने में जाऊं, मेरे पास अवैध रचना भाई साहब जब कोने में सुनाऊं। मैं बीच में सुनाऊंगा। देश के कोने कोने में कविता, और झूठ इतना बोलते हैं बल्लू भाई। मैंने भाई साहब 8 साल पहले फोन करा रहा है, मैंने कहा बल्लू भाई कहां, बोला अमेरिका। मैंने कहा किस लिए, बोला कविता पाठ। अरे मैं बोला मैं आज तक बहादुरगढ़ तक नहीं गया, तू अमेरिका पहुंच गया। झूठ भाई साहब कितनी हद। मैंने 1 महीने बाद फिर फोन करा, अरे मैंने कहा बल्लू कहां, बोला स्विट्जरलैंड। अरे मैंने कहा पहले अमेरिका, अब की बार स्विट्जरलैंड। झूठ की हद होती है भाई साहब। मैं घर चला गया, घंटी बजाई, इनका बेटा आया। अरे मैं बोला पापा कहां है, बोला भीतर मम्मी का साथ बर्तन मांजे है। मैंने भाई साहब वहीं से टेलीफोन कराया, मैं बल्लू भाई कहां, बोला कनाडा। तू कहां, मैं बोला दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूं। यह मंच में कुछ और बात होती है। अभी सुनील साहिल हास्य का कवि अभी आया था यहां पर, जिन्हें बहुत अच्छा कविता पाठ करा। ये हास्य का कवि है। कुछ कवि वीरस के होते हैं। वीरस के कवि देखे भाई साहब आपने? ये विनीत भाई तो मौलिक वीरस के कवि हैं, जो मन से देशभक्ति की बात पढ़ते हैं, बाकी कुछ चीखते रहते हैं। अभी सुनील साहिल के मन में आ गया भाई तू भी वीरस का कवि हो लिया। एक बार मंच के ऊपर इन्होंने वीरस का कवि सुन लिया भाई साहब। ये भी घर में जाके अपने शुरू हो गया भाई साहब। जैसे दरवाजा खोला, बोला सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। बच्चों ने सोचा यार पागल हो गया, ये पता नहीं क्या हो गया इसके। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। अंदर से लुगाई आई, बोली पहले पजामा बदल ले, सुबह से उल्टा पहना हुआ है। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में पप्पू जी को अपनी साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। जेट, ये व्यापारी भाई बैठे, इनकी तालियां चाहता हूं साहब। कि जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज, जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज, जेटली जी बोले, जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज, व्यापारी को रुपया कमाने नहीं दूंगा मैं। और तालियां चाहिए चौथी पंक्ति पे कि जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज, व्यापारी को रुपया कमाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने। तुम वही खड़े रहना चारों, अच्छे काम करते तो यहां आगे आ जाते। बहुत सल्यूट करता हूं। हरियाणा तो मस्ती का प्रदेश है साहब। हमारे यहां तो मक्खी मच्छर तक में हास्य है। वो एक मक्खी का मच्छर से शादी हो गई। शादी के अगले दिन मक्खी जोर जोर से रोई। सहेली ने पूछा बहन क्या हुआ, बोली कुछ नहीं, रात को गलती से गुड नाइट जला दी, तेरा जिज्जा मर गया। ये हमारा तो मस्ती का प्रदेश है। हमारे तो बुड्ढे भी इतने ऊत है भाई साहब, एक से एक। ये मंच वाले नहीं वैसे होते हैं। वो मैं एक मेट्रो में बैठ गया भाई साहब, एक ताऊ मिल गया मेरे से, बोला अरे छोरे बलबीर का है। मैं बोला ना ताऊ बलबीर का कोनी, पर ताऊ के कहां चैन। अरे बोला बलबीर का है। मैंने कहा ताऊ 3 बार मना कर ली, मैं बलबीर का कोनी, पर ताऊ तो ताऊ था। बोला बलबीर का है। मैंने भी गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूं। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता कौन है। बलबीर का तो विनीत है।
ये बात राष्ट्रपति साहब का चुनाव हुआ साहब, राष्ट्रपति ने 4 लोग चुने हिंदुस्तान में से। बोले 4 लोगों को बुलाना, पाकिस्तान को पहले निपटाना जो नया राष्ट्रपति बने। बोले किस किस को बुलाओ? बोले एक तो बाबा रामदेव ने बुलवा दो, यो निपटा देगा पाकिस्तान ने। वो बोला भाई ये कैसे निपटाएगा? बोला इसने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए, सारा सामान बना दिया, रामदेव निपटा सकते हैं। बोला भाई दूसरा आदमी चुनो। बोला भाई दूसरा निपटा सके केजरीवाल। बोला भाई केजरीवाल कैसे निपटा देगा? बोला निपटा होगा नहीं तो कम से कम दुखी तो करे देगा। बोले तीसरा कौन निपटाएगा? बोले मोदी जी निपटा सकते हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना काम कर रखा है। बोले मोदी जी को बुला लो। और बोला चौथा, आपकी तालियां चाहूंगा साहब चौथा आदमी सुन के। चौथा भाई मैं बुलाया फिर 4 आदमी बुलाए राष्ट्रपति को निपटाना। राष्ट्रपति ने कहा पाकिस्तान को निपटाना, कैसे निपटाओगे? पहले रामदेव ने बताया कि मैं कैसे निपटाऊंगा। चारों की बात सुनिएगा। हाथ से मैंने कहां से निकाला है, छंदों द्वारा हाथ से बड़ा मुश्किल से निकलता है। तमाम कवि मेरे बड़े भाई बैठे हैं, उनकी अगवानी में पढ़ता हूं और आपका आशीर्वाद चाहूंगा। सुनिएगा साहब। स्वागत। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। रामदेव बोले, अभी एक दोस्त मेरे पास रोता हुआ आया भाई साहब, बोला यार दादाजी गुजर गए। मैंने कहा कैसे? बोला यार बाबा रामदेव ने मरवा दिया। अरे मैं बोला तेरा दादा रामदेव ने कैसे मरवा दिया? बोला यार सुबह 4 बजे टीवी के सामने योग सीख रहे थे। बाबा बोला जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाना। दादा मेरे भोले भाले भाई साहब 90 साल की। बाबा बोला सांस खींचो। इब दादा जरा खींच ली। बाबा बोला और खींचो। दादा ने सुंडी तक खींच ली। बाबा बोला और खींचो। भाई साहब इतनी देर में लाइट चली गई। थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया। इतनी देर में ही लाइट आ गई। रामदेव जी टीवी में से बोल रहे थे, ये एक्सटेंड किया भाई। रामदेव टीवी में से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निपटारा होता है। अरे बोला ये तो मेरा बाबा निमट गया। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। और केजू बोले केजरीवाल, और केजू बोले अपने ही मफलर से तेरा मैं घोट दूंगा गला और दबा के मार डालूंगा। कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। तालियां चौथी पंक्ति पे चाहिए साहब। कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और मोदी बोले 56 इंची सीने की कसम मुझे 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा। 56 तेरे सो गया। हाँ चलो भाई बढ़िया। आजकल भाई साहब सच बता रहा हूं मैं, इतने प्यार से महिलाएं बहन जी मेरी सुन रही है, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। आज नारी का दर्जा बहुत ऊंचा समाज के अंदर हो रहा है। पहले नारी को अबला कहते थे, अबला। आपको भी नहीं पता होगा बहन जी अबला क्यों कहते थे। आज नारी को सबला कहते हैं। अबला क्यों कहते थे मैं बताता हूं भाई साहब। पति खर्चे के थोड़े पैसे देता था, पैसे खत्म हो जाते थे, पत्नी पति के पास जाती थी, पैसे खत्म हो गए, अबला। इसलिए कहते थे अबला। अब आज नारी सबला है, बस जितना भी है सारा ला। महिला कहीं से कम नहीं है भाई साहब। वो एक पत्नी, आज कोई पति पत्नी को बेवकूफ नहीं बना सकता। वो एक पति आया पत्नी के पास, बोला सुन मेरी बात, गवर्नमेंट ने घोषणा करी है कि जिसके एक बच्चा होगा गवर्नमेंट उसको 10,000 रुपए महीना देगी। अब तेरे मेरे तो ये एक ले दे के बंटू है, एक ही पैदा हुआ है बंटू, गवर्नमेंट हमें 10,000 दे देगी। तू बुरा ना माने तो एक बात कहूं, लुगाई बोली बोल। बोला मेरा एक बच्चा जयपुर में भी है। लुगाई बोली लिया, जयपुर से बच्चा लेके आया, घर के आप घर पे आके बोला पत्नी से बंटू कहां है। लुगाई बोली बंटू को उसका पिताजी ले गया। कहीं से कम नहीं है भाई साहब। ये हमारा बल्लू भाई क्या है, संचालन कर रहा है, बेहतरीन संचालन कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई मस्त है बिल्कुल।
मैंने इससे एक दिन कहा बल्लू से, मैंने कहा यार एक कोई गुरुजी बना ले। बोला यार गुरु मेरा क्या करेगा, मैंने एक बार बनाया था, मेरे को रोब दिखाने लगा, अपनी तड़ी झाड़ने लगा, मैंने 1 मिनट में सीधा कर दिया। मैंने कहा कैसे? बोला मैं और गुरुजी जा रहे थे, गुरु बोला सुन बल्लू, वो जो सामने से महिला आ रही है उसके हाथ में जो सोने का कंगन है मेरी बदौलत है। इन्होंने कहा यार देख क्या रोब दिखा रहा गुरु, खाम खामे। बोला देख एक वो महिला जा रही है उसके गले में जो डायमंड का सेट है वो मेरी बदौलत है। बोला अनिल भाई मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा देख गुरुजी, वो जो सामने से महिला आ रही है सुंदर सी, उसके हाथ में जो गोदी में जो बच्चा है वो एक का भाई साहब रिजल्ट आने वाला था, पिताजी ने साफ साफ कह दी देख बे तेरा रिजल्ट आने वाला, फेल हो गया ना मेरे को अपना बाप मत कह दियो। अगला तो चाह बता नहीं कहना पड़े। बोला फेल हो गया मेरे को अपना बाप मत कह दियो। अगले दिन रिजल्ट आ गया, पिताजी ने पूछा हाँ भाई रिजल्ट आया था क्या हुआ? कह रहा छोड़ यार राम प्रसाद क्या करेगा पूछ के। ये हमारे बहादुरगढ़ के बच्चे हैं साहब। वो एक बच्चे से सवाल करा बापू जेल क्यों गए, बापू का पूरा नाम क्या था? बच्चा हमारे बहादुरगढ़ का था। बोला बापू लड़की छेड़ने के चक्कर में जेल गए, बापू का पूरा नाम आसाराम बापू था। बच्चा कहीं नहीं चूकता। बोला अच्छा ये बता तेरे पापा ने 1 लाख रुपया 12% ब्याज पर लिया, 1 साल बाद तेरे पिताजी कितना रुपया लुटाएंगे? बोला जी वो नहीं लुटाओ। बोला क्यों तेरे पिताजी हिसाब नहीं जानते? बोला तुम मेरे पिताजी को नहीं जानते। ये काम हरियाणा। बोला अच्छा एक बात बता, मास्टर ने सवाल करा फिर बच्चे से, अच्छा ये बता बेटा क्या अपने गांव में कोई महान व्यक्ति पैदा हुआ? बोला ना जी मारा तो सारे बालक के पैदा हुए, मारा नहीं हुआ कोई महान। अच्छा एक से और सवाल पिताजी ने साफ साफ कह दी देख बे तेरा रिजल्ट आ गया, आने वाला है कल 2 बजे तेरा रिजल्ट आएगा और मेरी मीटिंग चल रही होगी तमाम लोगों के साथ। तू अपना रिजल्ट मत बताइयो, बेइज्जती मत करवा दियो समाज के अंदर, तू अपना इशारों में रिजल्ट बताइयो। बोला इशारा कैसा पापा? बोला 1 सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए तो कह दियो राधा कृष्ण, 3 में फेल हो जाए तो कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन ओपन मत कर दियो। बच्चा हरियाणा का था। बोला चिंता मत कर पिताजी। 2 बजे रिजल्ट आया, देखा पिताजी बैठे हुए मीटिंग चल रही है, पिताजी ने इशारों में पूछा बोल बेटा रिजल्ट का क्या हुआ? बोला पापा सांचे दरबार की जय। सब कुछ साफ। अच्छा एक का रिजल्ट आया, पिताजी ने कहा भाई तेरा रिजल्ट आया था क्या हुआ? कह रहा वो सरपंच का छोरा फेल हो गया। अरे बोला तेरा क्या हुआ? बोले जो एमएलए है उनका छोरा फेल हो गया। अरे बोला सरपंच का हो गया, एमएलए का होगा, तेरा क्या हुआ? बोले इससे ज्यादा क्या कहूं, प्रिंसिपल का बेटा फेल हो गया। अरे बोला अपनी बता तेरी बुज्जू हूं। बोला फिर पिताजी तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है? जानिए वो प्यार है। कोरोना में एक लाइन आई, मैंने कई लोगों को देखा, दोनों को बुखार हो तो जानिए ये प्यार है, क्योंकि लोग खामखा क्वारंटाइन हो गए थे। ये कौन इतनी देर चिल्लाया? अच्छा ये भी आई है क्या राहुल गांधी जी की? कई लोग आए हुए यहाँ पर ऐसे ऐसे। रवीना जी नमस्कार, बहुत बढ़िया इन्होंने पढ़ा और मैं बहुत बधाई देता हूँ, लेकिन ज़्यादा प्यार भी ठीक नहीं। इस प्यार के चक्कर में 125 करोड़ से ज़्यादा हो गए हम। उतना ही प्यार ठीक है जितनी जरूरत हो। बैठ जा बेटा, तू क्या कर रहा है? आपकी और हम कविता पढ़ रहे हैं, हम बावड़े हैं। अरे हमारी खींच, जब तो देश की ऐसी तैसी हो रही है। बेटा ये बाद में करिए काम, बैठ जा, शाबाश बहुत अच्छा बच्चा। मैं केवल 5 मिनट के लिए आया हूं, सिर्फ 5 मिनट में, क्योंकि मेरा कविता पाठ का समय नहीं है। लेकिन रितु जी ने आज कहा था कि कवित्री सम्मेलन है, लेकिन हम तीनों कवियों को जरूर ये मौका दे रहे हैं आज हमारे को। पहले महेंद्र जी आए, मैं भी 5-7 मिनट आपके बीच में रहूंगा, और दिनेश भाई को भी आज मौका, जैसे नए कवि को मौका नहीं देते आजा तू चल, पहले ऐसे हो, तो हमको आज मौका मिलेगा। मैं ज़्यादा लंबी कविता नहीं पढ़ूंगा, ज़्यादा लंबी कविता ठीक नहीं है। महिलाओं का आज जिक्र है, महिलाओं का कोई मुकाबला नहीं। महिलाएं आज इतने ज़्यादा आगे बढ़ गई हैं, कुछ तो इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई वापिस ही नहीं आई, बढ़े जा रही हैं, बढ़े जा रही हैं। उनके लोग बुला रहे हैं, आजा, आ नहीं रही वो भाई साहब। पहले महिलाओं को अबला कहते थे, अबला। आज नारी को सबला कहते हैं, सबला, एक बैठी सबला। अबला किस लिए कहते थे? सबला मैं बताता हूं। अबला इसलिए कहते थे, पति खर्चे के थोड़े पैसे देता था, पैसे खत्म हो जाते थे। पत्नी पति के पास जाती थी, पैसे खत्म हो गए, अबला, इसलिए कहते थे अबला। आज नारी सबला है। बस जोर से ताली बजाओ एक बार, फिर मैं 4 नुक्ता सुनाता हूं। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, केवल 5-6 मिनट में अपना कविता पाठ खत्म कर दूंगा। एक वानगी देनी है कि सत्ता को संभालते ही, जिस टाइम सरकारें बनी, सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया
कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। ये बात देश में दो लोगों के समझ में आई, एक नीरव मोदी के, एक विजय माल्या के, कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, अगले पैक करवा के ले गए। क्या बात है। मोदी जी हमारे देश के बड़े नेता हैं, हमारे देश के बड़े नेता हैं। जहां जाते हैं मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को अपने साथ ले जाते हैं, खासतौर से शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह कैसा होता है, और अपने सामने मंच पर ऐसे बिठा देते हैं जैसे आदरणीय जगदीश मित्तल जी बैठे हुए हैं और महेंद्र जी बैठे हुए हैं, और एक ही बात कहते हैं, मित्रों मैं आज जो कुछ भी हूं, जहां कहीं भी हूं, इन दोनों की वजह से हूं, और ये दोनों जहां कहीं हैं। बहुत अच्छे अनिल जी। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। ये चुनाव के बाद की घोषणा है। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में पप्पू जी को अपनी साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। और अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं। क्या बात है। कितनी भी सीटें आ जाए वहीं पहुंच जाते, सरकार हमारी बननी है। कि अमित शाह बोले चाहे को, अब चौथी पंक्ति पे धुआंधार तालियां चाहिए साहब, कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। उत्तर प्रदेश ले चलता हूं और तालियों के साथ वापस आएंगे कि गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं। कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात, नोटबंदी हुई साहब। एक आया मेरे पास भागता, बोला नोट बंद कर दिए। मैंने कहा क्या हुआ? बोला यार मोदी जी आए थे रात को 8 बजे। भाइयों बहनों, आज रात 8 बजे 12 बजे के बाद आपकी जो करेंसी है मान्य नहीं रहेगी। मैं तू घबरा क्यों रहा? कह रहा मेरे को ये डर है कभी 12 बजे के आके कहें दोस्तों आज आपके बाद, आप 12 बजे के बाद आपकी जो लुगाई है। तो मैंने कहा यार इतना परेशान क्यों रहा? बोला यार ऐसी तैसी हो गई यार हमारी। मैंने कहा तेरे पास काला धन होगा? बोला काला धन है, लेकिन यार किसी को कहना तो चाहिए। 1 मिनट में नोट बंद कर दिए मोदी जी ने। मैं भाई मोदी जी किसी भी काली चीज ने नहीं छोड़ दे, हम तो हरियाणा के हैं। मोदी जी हर काली चीज को सफेद कर देंगे। बोले तेरे को कैसे पता चला? मैंने कहा देख अमेरिका का राष्ट्रपति ओबामा काला था। क्या बात है। बस तालियां बजाओ, समझ में आ गई हो तो बात। तो बोले क्या बोलेंगे सुनिएगा साहब, क्या बोलते मोदी। वो बंदा बोला मोदी जी मिल जाए तो क्या कहूं, नोटबंदी की बात बता रहा हूं सुनिएगा। कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात। जैक्सन भाई सुनो, आज हमारे दिल्ली प्रदेश के भाजपा के कार्यकारिणी सदस्य, एक बार जोरदार तालियां जैक्सन भाई के लिए। कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात, एक फरमान से ही सड़क पे ला दोगे। और हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाय, एक घूंट में ही सारी जीभ को जला दोगे। वाह वाह। एक घूंट में ही सारी जीभ को जला दोगे। और जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी, जियो जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए बाकियों को चाय वाली केतली थमा दी। और कईयों को कोई भी पक्ष बाकी नहीं है कि बाकियों को, अब फिर चौथी पंक्ति में वही धूम धड़ाका चाहिए कि बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे। और आपने लुगाई छोड़ी, देश का कसूर क्या है, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे, धीरे धीरे। बहुत अच्छे अनिल जी, क्या बात है। पाकिस्तान निपट नहीं रहा था। मोदी जी का हर रोज 12:30, लंबा काव्य पाठ नहीं करूंगा लेकिन जरूरी बात जरूर बताऊंगा। 12:30 बजे मोदी जी का मेरे पास टेलीफोन आता है, अनिल क्या ये है। मैंने दुनिया भर के काम करवाए देश के, आज किसी को नहीं पता। लोग सोचते इन्होंने करा, किसी ने नहीं, मैंने अकेले ने। 12:30 फोन, धारा 370 हटा दो। बोले ठीक, हटाई मेरे कहने से। राम मंदिर बनाओ, मैंने कहीं बनाओ, बना दिया। एक कह रहे पद्म श्री ले ले, इतने बड़े काम करे हैं, मैं नहीं ले रहा। बोले पद्म भूषण ले ले, मैंने कहा दे दो। तो आज का शाम का टाइम रखा था राष्ट्रपति से मिलके, मैं साफ मना कर दिया। मैंने कहा जगदीश मित्तल जी आ रहे हैं। ऐसा त्यागी आदमी कहीं नहीं मिलेगा। दिनेश इंदु भाभी आ रही है नहा धो के, मैं क्यों ऐसा काम करूं? ऐसे मैं जैक्सन भाई मैं क्यों ले ऐसा भाई? जब मेरे भाई आ रहे तो मैं यहाँ के कार्यक्रम में रहूं। पद्मश्री अगर मेरे में लायक होगी तो और मिल जाएगा। तो बोले अनिल भाई बोल। मैंने कहा हाँ। बोले वहां सारा देश परेशान होगा, सर्जिकल स्ट्राइक करी, मेरे कहने से करी। कभी लंबी बात है फिर बताऊंगा, मैं खुद करने गया था, बहुत लंबा प्रकरण है पर मैं आज बताऊंगा नहीं। मैं गया भाई साहब, वहां पर पूरे देश के अंदर वहां हंगामा हो गया। सर्जिकल स्ट्राइक किसने करवाई? पवन भाई
वो बोले हरियाणा के लोग थे जिन्होंने करी। बोले हरियाणा के सैनिक कितने बहादुर थे, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी पाकिस्तान में, सारे में शोर मच गया। बोले हाँ उन्होंने कराई। बोले तू कैसे कह सकता कि हरियाणा के लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक कराई? बोला हरियाणा का एक सैनिक दूसरे सैनिक से कह रहा था मार साले का रैप्टा। हमारी तभी तसल्ली हो गई कि हरियाणा में सारे देश के अंदर परेशान हो गए। बोले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कहो कि हमारे अंदर समझौता कर ले। प्रधानमंत्री ने साफ मना कर दिया, कोई समझौता नहीं करूंगा, तुम धूर्त हो, पाकिस्तान को मना कर दिया। वहां के राष्ट्रपति डर गए, बोले समझौता कर लो। मोदी जी ने साफ मना कर दिया, बोले नहीं कर रहे। बोले किसी शर्त पे तो कर लो। बोले एक ही शर्त पे करूंगा, अगर आपको शर्त समझ में आए तो ताली बजा देना। झूठ मैं बोलता नहीं, कभी कभी बोलता हूं। बोले कैसे समझौता करोगे? मोदी जी ने एक ही बात कही, भाई साहब आप पढ़े लिखे लग रहे हो, आपको बात का विश्वास आ जाएगा। बोले अनिल से पूछ के बताऊंगा, मेरे से। हाँ तू ऐसे मत देख मेरे को माइक वाले, मेरे से पूछ के। उसके बाद सत्यनारायण जी, मैंने 4 पंक्तियां सुनाई। बोले समझौता कर लूं? मैंने कहा हाँ 4 पंक्तियां, और उसके बाद 4 पंक्तियां करके अपना काव्य पाठ समाप्त करता हूं। 4 पंक्तियां मैंने मोदी जी को सुनाई कि पाकिस्तान को सुना देना, दोनों देशों में प्यार कैसे जुड़ेगा। वो एक हरियाणा के बच्चे से पूछ लिया मास्टर जी ने। बोले कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? बच्चा हमारा हरियाणा का था। बोला मुझे नहीं पता कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ, पर नू बेरा इसका नाश कौन करेगा। ये हमारे हरियाणा की मस्ती। हरियाणा की तो हमारी जो बुजुर्ग महिला है ना ताई, उसका भी कोई मुकाबला नहीं। अपने पोते को ऐसे उछाल उछाल के प्यार कर रही थी, अरे मेरा लाल मेरा चंदा। वो चंदा हाथ से छूट के नीचे गिर गया, चंदा के निकल गया एक खून। अब कलयुग की बहू कलयुग की सास से कह रही है, सासू माता तेरी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची, आज के बाद मेरे बेटे का हाथ मत लगा दिया। बहू कह रही है सास से, सास भी छठी हुई थी रोनी की, बोली सुन ले बहू मैं तेरे बेटे का हाथ नहीं लगाऊं, और तू मेरा महेंद्र अजनबी मत छेड़ दिए। एक बार हाथ उठा के तालियां बजाएं जोरदार, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी, और लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मैंने मोदी जी को कहा कि दोनों देशों में प्यार जोड़ देना। प्यार कैसे जोड़ता हूं सुनिएगा साहब, मेरी बात केवल हास्य की राजनीति की नहीं है कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे। दिनेश भाई सुनिएगा कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। मोदी जी ये 4 पंक्तियां सुना देना, दोनों देशों में प्यार जोड़ देना। प्यार का तरीका पसंद आया हो तो केवल हाथ से आपकी आकाश बरतालिया चाहिए कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है, तुम अच्छी सी लड़की देखो हम राहुल गांधी ब्याह देंगे, तुम अच्छी सी। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, और अपना स्थान लेता हूं, और रितु गोयल जी को आमंत्रित करता हूं कि आज ये बेटियों की बात है, बहनों की बात है। आज पूरे देश के अंदर नारी सशक्तिकरण की बात, शक्तिकरण की, सशक्तिकरण की बात भी आती है। तो 4 पंक्तियां अंतिम पढ़ता हूं दोस्तों, ये मेरे मन की बात है, सुनिएगा साहब। कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी। बच्चियों को गर्भ में मारने लगे हैं साहब हम। आदरणीय कीर्ति जी सुनिएगा कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।